Do you feel that your father, the great Raj Kapoor, gave you enough love when you were a child? Yes, of course. The maternal, paternal love was always there, but उनके पास वक्त नहीं था. या तो बाहर काम कर रहे थे एज एन एक्टर दूसरों के लिए, या तो अपनी पिक्चर बना रहे थे. तो वक्त हमारा ज्यादा माँ के साथ था, हम बच्चों का. और ये ज्यादातर मैंने देखा, हम सब फिल्म वालों के साथ यही है. मैंने अपनी तरफ से ये तय कर लिया था कि मैं संडे शूटिंग नहीं करूंगा. मैं संडे मैं रखूंगा अपने बच्चों के लिए. वो बच्चों की छुट्टी होती है और मुझे भी ना करना, एक दिन तो रेस्ट चाहिए. 1 महीने साल में मैं काम नहीं करूंगा, बच्चों को मैं छुट्टियों पे ले जाऊंगा. तो ये मेरे फादर ने मेरे साथ नहीं किया था. माता जी के साथ हम जाते थे जबलपुर, बिकॉज मेरे नाना जी वहां थे. तो यू नो विद जनरेशंस थिंग्स चेंज, थिंकिंग चेंजेस. I knew what I missed out in my life, so I tried to keep that. I'm sure Ranbir will be doing something what he missed out with me. As his father, आपकी क्या strength है? I think I have inculcated a sense of tradition and culture in that boy. उसके जो संस्कार हैं, ज़्यादातर तो उसकी माँ ने उसे दिए हैं. लेकिन as a whole, I feel that that man still loves his father and doesn't treat him like a pal, like a buddy. मैं जानता हूँ कि इन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को दोस्त जैसे मानते हैं. मेरा रिश्ता मेरे बाप के साथ कभी ऐसा नहीं था, और मैंने जानबूझ के ये रिश्ता मैंने अपने बेटे से भी नहीं रखा. हो सकता है कि हमारे बीच में एक शीशे की दीवार हम देख सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को महसूस नहीं कर सकते. हो सकता है, बहुत अच्छी बात. हो सकता है हम देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये चाहते हुए कि आप मुझे वो पोजीशन जरूर दें कि मैं आपका बुजुर्ग हूं, मैं आपका बाप हूं, मैं आपका दोस्त नहीं हूं. अच्छा, क्यों सोचा आपने ऐसा? बिकॉज मैंने दादा के साथ मेरे बाप को देखा था. मेरे बाप ने मेरे साथ किया ना. आई वांटेड दैट विद रणबीर. नो, जब आपने पूछा कि आपने रणबीर को क्या दिया है, मैंने ये दिया है रणबीर को कि तुम अपने बड़ों की इज्जत करो और बाकी तुम जिंदगी में जो चाहते करो, लेकिन ये दीवार जो है जो हमने खड़ी की है वो मैं चाहता हूं कि ऐसी रहे. ये तो जिंदगी चलती रहेगी, ऊपर नीचे तो चलते ही रहेगा. So you are at a very happy stage of your life today. God is kind, touch wood. आजकल जो म्यूजिक है उसमें और पहले के म्यूजिक में, do you think anything is missing in today's music? अरे ये तो फिर एक और शो करना पड़ेगा यार बात करने के लिए. I mean today's music is not music, it's just noise. I'm sorry, आपका इंटरप्रिटेशन अलग है, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है. Correct. कोई भी गा लेता है, कोई भी गाना लिख लेता है. मेरे बेटे ने गाना गाया यार, बलम पिचकारी या पता नहीं कोई ऐसा गाने, तुझे तेरी मारी तो तेरी परफेक्ट. आई डोंट नो व्हाट इट मींस. आई डोंट नो व्हाट इट मींस. मैं तो बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बेटे ने गाना जो गाया. मुझे आजकल बड़ी मुश्किल हो जाती है अनुपम. मैं समझ रहा हूँ कि मैं यार सटिया तो नहीं गया हूँ, मुझे बोल याद नहीं रहते. पहले जमाने में हम एक विजुअल बनाते थे दिमाग में. एक मसलन करूं, मेरी उम्र के नौजवानों, मैं सोचता हूं कि मेरी उम्र के नौजवान, उसका मीनिंग क्या है. आज की तारीख में मैं उसका एक पिक्चर, एक विजुअल कैसे बनाऊं, वो मतलब तो कोई निकलता नहीं है गाने से. तो आई कैन नॉट रिमेंबर लिरिक्स. तो पीछे का कैमरा जो होता है वो बड़े बड़े बोर्ड लेके खड़े रहते हैं और वो गाने के लिरिक्स उस पर लिखा जाता है. आज शेल्फ लाइफ कौन से गाने की है यार, तुम बताओ. That's why ऋषि जी, जब भी हम अंताक्षरी खेलते हैं हम पुराने गानों की खेलते हैं. नए आपको कभी बोल याद नहीं होंगे यार. हमारे शो का एक सेगमेंट है जिसमें हम अपने मेहमान से पूछते हैं कि आपकी जिंदगी का कोई एक ऐसा किस्सा जिसको देख के या जिसको महसूस करके आपको लगे कि यार अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. आई एम अ सम टोटल ऑफ दैट. देखिए ऐसा तो बोलने से कि राज कपूर का बेटा है, एक्टर बनना ही था, स्टार तो बन ही गया, ऐसा नहीं था सर. जो मुश्किलात मेरे साथ हुई है और जो किस्मत से मेरे साथ किया है, वो मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है. I'm a case of that way in a larger sense. Thank you. अब बैठी हमारी स्टूडियो की ऑडियंस है ऋषि जी, इनको भी एक कुछ भी हो सकता है मोमेंट हम देना चाहते हैं. हमने इस बोल में इन सबके नाम लिखे हैं और आप इनमें से एक नाम निकालेंगे और जिनका नाम निकलेगा वो आपके पास उन्हें बैठने का मौका दिया जाएगा, आपसे बातचीत करने का मौका दिया जाएगा. Sure. And this will be there. बैठे कोई भी निकालो. कोई भी सर. अरे थैंक यू राइटिंग बिग. तो बोला चश्मे नहीं, मर गया मैं. अच्छा, नाम है अन्नू. अन्नू. अरे आइए अन्नू जी.
जी आइए आइए, हाउ आर यू? Hello. How are you? I'm good, thank Where are you from? you. Bombay. Oh, good. Sit down. बैठिए, There's a microphone by your side. अनु जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा. आप यू आर ए हाउस वाइफ? Yes, I am. आपके परिवार में कौन कौन है? आपके हस्बैंड हैं? हाँ जी. क्या करते हैं? He's वो मर्चेंट नेवी के कैप्टन है. अच्छा. और अब वो शो जॉब पे हैं. एंड बेटा है, बेटी है, दोनों मैरिड है. क्या नाम है आपके हस्बैंड का? देवेंद्र. देवेंद्र. अनु जी एक सब पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ जी. आपसे? आपने लास्ट टाइम देवेंद्र जी को आई लव यू कब बोला था? He's been away for 3 days. I think 4 दिन पहले. Oh, अच्छा, क्या बात है. that's good. That's वाह, 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 वाह. ऋषि जी आपने कब बोला था नीतू जी को लास्ट टाइम? आज सुबह? नहीं यार. ये तो याद ही नहीं. Really? How do you show her your affection to her? मुझे भी याद नहीं है मैंने कब बोला था. How do you show? Now it becomes very embarrassing. Yeah, we don't show affection when you have grown-up kids. You don't show affection. Oh, that's not true. That's not true. No. I know it's not true, but then, Which is your Chintu ji's favorite film? कर्ज. Curse. बॉबी. अच्छा. I mean, मुझे याद है मैं कॉलेज में थी जब बॉबी आई. ये तो कॉलेज में भी नहीं थे तब. नहीं, मैं कॉलेज में मैं थी. कॉलेज जाने तक मैं काबिल ही नहीं था कॉलेज जाने के. और आपकी शूटिंग पूना में हुई थी उस जी, पिक्चर जी. की. एंड हम तब पूना में पोस्टेड थे. मेरे फादर आर्मी में थे. हाँ. एंड मुझे याद है वो लाइब्रेरी में आपकी शूटिंग हुई आप थी. गई थी? नहीं, हम लोग कॉलेज में थे तो वी न्यू कि ये शूटिंग हो रही है. यहाँ हो रही है. हाँ जी. अच्छा. यस. वाह, मतलब तब से आप इनके पीछे पड़ी Oh हुई हैं. yes. अच्छा, आज मुलाकात हो गई Major आपकी. fans. How wonderful. क्या पूछना चाहती हैं आप चिंटू जी से? This is just a little personal. So इतने सालों के बाद जब आप एंड नीतू एक दूसरे के सामने कैमरा पे आए तो वो पहली थॉट आपके दिमाग में क्या आई when you acted with her इतने सालों के Good बाद? question, good question. I told Neetu this कि यार साइकिल एक बार आप जिंदगी चला लो हाँ. और 20 साल 25 साल नहीं चलाई हो लेकिन एक बार चढ़ जाओ फिर से वो याद आ जाता है. You get your balance. तो ऐसे तुम एक्टर एक बार रह चुकी हो बस एक शॉट ही लगता है to just fine tune it then you know exactly. And she was as you know. natural. Yeah, she did it very well for herself though she was a little conscious and first 2 days मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि नीतू जब शॉट देवे डायलॉग भूल जावे तो मैंने सोचा कि यार शी इज कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम नहीं होगा याद. ये हबीब फैजल की फिल्म. हबीब फैजल की पिक्चर थी 2 दूनी 4 इस दौरान की बात कर रहा हूं मैं. तो तीसरे दिन मैंने नीतू कहा कि यार तू यार व्हाई आरंट यू नॉट लर्निंग योर लाइंस व्हाई डोंट यू रिमेंबर योर लाइंस. शी कीप्स क्वाइट एंड सेड जस्ट शट अप एंड डोंट स्पीक सो लाउडली. आई सेड व्हाई? He said, because I can't put my glasses, I can't read the bloody lines. That's why I don't remember the lines. Story of our lives. No, I thought that was very cute. Very cute. I had to yes. say that. I think that's the best part of getting married to your friend also. Yeah, and because they understand. They understand, the pros and cons of what profession you're in. Absolutely. So, it's one of those things. अब आपकी तरफ से ऋषि जी हम इनको अन्नू जी को कुछ तोहफा देना चाहते हैं. जी. आइए. अरे वाह. Thank you so much. एक मिनट. I'll take a selfie. माइक कुछ भी हो सकता है. Perfect. Thank you. Thank you, अन्नू जी. Absolutely. Delighted. Thank you. Wonderful. And your gift. पेन भी जाता है इनके साथ? जी पेन भी जाता है. धन्यवाद बहुत छोटा वर्ड है आपसे बोलने के लिए. एनी टाइम. तो आपके लिए हमने कुछ अपने जज्बात जो हैं इस छोटे से कागज पर लिखे हैं मेरी तरफ से. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ इट फाइंड्स अ प्लेस समवेयर इन योर स्टडी. श्योर, ऑफ कोर्स. आइए, यहाँ आइए. हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की विरासत के अनमोल रत्न. चश्मे के ऊपर पढ़ लेता. पढ़ लेता हूं सर. पढ़ो. हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की विरासत के अनमोल रत्न ऋषि कपूर, आपको हमारा प्रणाम.
आप हमारी अस्मिता का स्वरूप हैं। आपके परिवार व आपका सिनेमा के प्रति योगदान अमूल्य है। आपकी आभा में एक अद्भुत प्रताप है जो हमें आनंद प्रदान करता है। अपनी कला में लगातार परिवर्तन लाकर आपने एक मिसाल कायम की है। आप इसी तरह अपनी प्रतिभा से हमें प्रेरित करते रहें, यही हमारी अपेक्षा है। अनुपम खेर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, यहां समाप्त होता है आज का एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी महान हस्ती से मिलकर आपको प्रेरणा मिली होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए कि कामयाबी की भी एक कीमत होती है, फिर चाहे वो अर्जुन का महाभारत हो या एकलव्य की गुरु दक्षिणा। तो कीमत के लिए तैयार रहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है।